हाँ, ये वाली लाइट बंद कर दो। अभी जो है एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का 7.3। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये कुछ फार्मूला है जो हम लोग किस क्लास में पढ़ चुके हैं, 11 क्लास में। और 11 क्लास में इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे और इंटीग्रेशन को रिड्यूस करेंगे ताकि उसका जो है इंटीग्रेशन निकल सके। इस एक्सरसाइज में जनरली यही है। तो यहाँ देखो, जैसे 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई मान लेते हैं। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन यदि हमें दे दे या इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos y dx दे दे तो इसका डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा। x और y के जगह पर कोई डिजिट मान लो रहेगा, 2x 3x कुछ इस तरह का रह सकता है। तो यदि इस फार्मूला में ये सेट कर जाएगा इस तरह से, जैसे x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, तो cos 5x का इंटीग्रेशन मुझे पता है। फिर cos यहाँ सम x आएगा तो उसका इंटीग्रेशन पता है, लेकिन इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में रहे तो उसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है। इसलिए इस फार्मूला को लगाएंगे। इस तरह का जब इंटीग्रेशन रहे, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन दे देगा, इस y के जगह पे मान लो यहाँ है cos x, यहाँ रहेगा cos 5x, तब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। उसी तरह से जब साइन और साइन रहेगा मल्टीप्लिकेशन में तब इस फार्मूला को लगाएंगे। फिर जब साइन और कॉस रहेगा तब इसको लगाएंगे। फिर जब कॉस और साइन वाई रहेगा तब ये होगा। और ये वाला तो तुम लोग को पता है cos 2x का क्या है इसमें। अब जैसे देखो इसमें यहाँ पे ये जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये अच्छी तरीके से पता है कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इतने इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इतने इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और दिस इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसमें से मान लो इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या लिखोगे, cos 2x प्लस 1 बाय 2। मतलब ये चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये 5 से 5 को जब हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो ये बताओ cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, तो cos 2x प्लस 1 बाय 2। ये अब आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भूल जाओगे तो वहां से निकाल लेना। सिमिलरली वी राइट साइन स्क्वायर x विल बी कितना cos 2x के टर्म में, वहां से बताइए। तो ये क्या है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x बाय 2। ये फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया चीज। मैंने इससे इसको और इसको कंपेयर किए तो ये वाला निकला, और जब इसको और इसको कंपेयर किए तो कौन वाला निकल गया, साइन स्क्वायर x इक्वल टू इतना, cos स्क्वायर x इक्वल टू इतना। होता है कि नहीं होता है, ये हो गया। अब ये देखो, जैसे डायरेक्ट तुम क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो साइन स्क्वायर का तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ नहीं पाए, दिया नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला में रिड्यूस कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर कर दिए, और यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x, और ये हो जाएगा dx। कुछ है इसमें, समझ में आ रहा है। ज्यादा पीछे मत बैठो, इधर आके बैठो ना, जब खाली है तो पीछे नहीं बैठना, ठीक है। अब ये देखो 1/2, अब ये 1 का 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और cos का क्या होता है साइन, ये माइनस रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x, और x में क्या मल्टीपल है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, ये आंसर हो गया। बहुत ज्यादा खुश है तो एक स्टेप और लिख देना, x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस 5 लिखे, हाँ उसका हो जाएगा सर 1 माइनस cos x बाय 2, हाँ। तो 5 में आ गया सर 2x प्लस 5। हाँ वो ठीक है, यहाँ 5 होगा, आप सही बोल रहे हैं।
ये 5 कहाँ गया सर? यहाँ रहेगा 5, यहाँ 5 रहेगा बेटा, वो गलती से छूट गया। 2x प्लस 5, चूंकि 5 बटे में नहीं आएगा, x का कोफिशिएंट ही बटे में होता है, ये प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वहां जो चीज रहेगा वो हम लोग उसको सीधा नीचे लिखेंगे। ये 1/2x में मल्टीपल हुआ तो वह x बटे 2 हुआ। अब ये 1/2 इसमें भी मल्टीपल होगा, यहाँ 2 पहले से है तो 1/4 हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी तरह का, हाँ नहीं सर, वो 1/2 आप बाहर कैसे लेंगे? कौन वाली? इंटीग्रेशन के बाहर। हाँ हाँ, ये देखो कैसे लिए। जैसे ये देखो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इतना है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 होगा, बटे 2 होगा। तो बटे 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है ना, 1/2, तो 1/2 क्या किए? बाहर कर दिए। कहाँ पे? अरे ये तो आफ्टर इंटीग्रेशन हुआ ना, ये x में जो 2 है वो उसके लिए ये 2 है, वो तो बताए थे। आप समझ में आया? हाँ बताओ। चलो इसको एक बार और देखो, जिसको, अरे पहले देखो एक बार और, मिटाता हूं इसको मैं। यहां ध्यान दो, तुम लोग ध्यान यहां नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से गलती हो रहा है। ये यहां पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है। अब ये देखो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो साइन स्क्वायर एक स्टेप जम मारे उसी में ये हो गया, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू, ये पुट करोगे तो कोई दिक्कत है? 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 बटे 2 dx। ये दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर तो नहीं है। मतलब cos 2x तो फॉर्मूला में है ना सर? जैसे कि मान लीजिए आप थीटा की जगह पे 2x प्लस 5 लिए हैं, तो फॉर्मूला सर ये वाला होगा, ये वाला यहाँ नहीं लिखा, मल्टीप्लाई करना। तो पहले से ही है ना, ये 2 अच्छा अच्छा, ये 2, हाँ वो छूट रहा था ना, नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो ध्यान में मेरा नहीं था। तो ये 2 होगा यहाँ पे, है ना, ये 2 होगा, तो ये दोनों को मल्टीपल आप कर सकते हैं यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको क्या कर देंगे? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अब हो जाएगा cos 4x प्लस 10, ऐसे हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये क्या आ गया? dx आ गया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1/2 इसका हो जाएगा x और इसका हो जाएगा cos 4x प्लस 10। अब यहाँ पे x में कितना मल्टीपल है? 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 देंगे और यहाँ पे प्लस क्या लिख देंगे? क्या? cos का साइन होगा, सॉरी, ठीक है। कहां पे और कोई गलती है? हाँ, अब आगे देखो, ये देखो, अब 1/2 क्या हो जाएगा? x/2 होगा गोपाल। अब देखो x/2 होगा, अब यहां पे कितना हो जाएगा? 1 बटे कितना? 8। अब यहां पे क्या होगा? साइन 4x प्लस 10 प्लस c। अब कोई दिक्कत है समझने में इसमें? नहीं। क्या आप बाद में लिख सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसको लिख लो, लिख लो इसको। इसी तरह से cos स्क्वायर एक्स का बना लोगे, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स का। नहीं, अभी नहीं, अपना मतलब बना लेना, और यदि वो नहीं बनेगा तो फिर से पूछना। चलो ऊपर क्वेश्चन मिटा रहा हूं तब तक।
इसको अभी रहने देता हूं, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। ये मिटा दे, इसका अभी जरूरत नहीं, सारा नहीं मिटाएंगे, वो उसका भी जरूरत पड़ेगा। हाँ, ये मिटा देता हूं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब ये किस में जाएगा, कौन सी फॉर्मूला में जाएगा, वहां पे आप देख के बताइए। साइन और कॉस कहां है, इसमें आएगा तीसरा में, लेकिन यहां पे क्या है बेटा, 2 नहीं है, तो क्या करोगे, 2 से खुद मल्टीपल करोगे और बाहर में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, हो गया सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब ये 1/2 तो बना रहेगा, अब इतना फॉर्मूला में टूट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है आप बताइए, साइन x प्लस वाई, तो क्या लिखेंगे, साइन 3x प्लस 4x, फिर क्या है, प्लस है साइन x माइनस वाई, फिर यहां साइन देंगे, कितना है, यहां पे प्लस का साइन हो जाएगा, क्या है ये, इसमें है साइन x माइनस वाई, साइन x। एक काम कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा, जैसे मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, थोड़ा और आसान हो जाएगा, इससे भी बनेगा, लेकिन प्लस माइनस का झमेला नहीं रहेगा। जैसे देखो यहां पे किसमें बड़ा है, 4x बड़ा है कॉस का, तो हम इसको तो लिख सकता हूं ना, कॉस 4x इंटू साइन 3x, इस चीज को। अब यहां पे देखो कॉस x के बाद यदि साइन x हम रखें तो क्या होता है, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, सेम वही चीज है, उसी से बनाता हूं। अब यहां पे क्या आ गया, 3x माइनस 4x, अब ये हो गया dx, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये चीज। अब आप आगे इसको ले जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन का 7x और यहां प्लस का अभी साइन दूंगा, यहां पे माइनस कितना आएगा x, और ये हो गया dx। खाली एक स्टेप इस फॉर्मूला से ज्यादा बढ़ गया। अब ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये ला लिख लेना, मैं साइड में लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं ना, सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, ये लिख लेना, ठीक है। अब ये देखो 1/2, अब ये क्या हो गया, साइन 7x माइनस साइन x, अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको लगता है बहुत आसान हो गया। अब ये क्या आ गया, 1/2, अब ये देखो साइन 7x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और x में क्या मल्टीपल है, तो ये कहां चला जाएगा, यहां हो जाएगा, और यहां भी माइनस है, तो ये माइनस और एक फॉर्मूला वाला माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये हो गया प्लस सी, आंसर, आंसर मैच करके देख लो, कोई दिक्कत है इसमें, माइनस साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस, हाँ, और माइनस माइनस प्लस, हाँ, जैसे यहां पे माइनस आ गया, साइन माइनस कॉस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लिख लो इसको, थर्ड इसी तरह का है ना। अभी हम फिर हाँ दो टर्म लेंगे, जैसे cos 2x, cos 4x, cos 6x दिया है, पहले दो लेंगे, फिर उस पर मल्टीपल करेंगे, फिर दो लेंगे, हाँ हाँ, दो करके उसको इसी फार्मूला में रिड्यूस करना है।
हाँ पहला वाला कॉस वाला। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले एक ठो और फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 11 क्लास का। ये मिटा दें। जैसे एक फार्मूला आप पढ़े थे साइन 3x, कोई बताओ। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यहां से इस चीज को निकाल दो, क्या होगा भाई? तो उसको इधर ले आएंगे तो sin क्यूब x विल भी क्या होगा? 3 sin x माइनस sin 3x बटे 4। ये होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज लिख लेना। पांचवा ये हो गया। छठा ये इसी का पार्ट है, तो इसको छठा सातवां देने की नाम जरूरत नहीं है। एक और पढ़े थे इसी बेस पर cos 3x। बताओ cos 3x विल भी क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहां से क्या निकाल लेंगे? cos 3x क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4। ये दो फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब ये क्यूब को हटाना है, किससे थ्रू हटेगा? इसके थ्रू। तो क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x के जगह पर 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 माइनस साइन, ये 3 देंगे फार्मूला वाला, यहां पे 3 होगा। अब यहां पे x के जगह पर क्या होगा? 2x प्लस 1 होगा, और बटे हो जाएगा कितना? 4, और ये इसका क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब ये देखो सेपरेट सेपरेट कर दूं दोनों का, तो ये हो जाएगा 3 बटे 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अभी लिख लेता हूं ना, इंटीग्रेशन dx, और इसमें हो जाएगा -1 बटे 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस 3 dx। एक मिनट में बीच क्वेश्चन में अब कैसे निकल जाए? इतना हो गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस, तो यहां माइनस लगा देंगे, cos 2x प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहां -1 बटे 4, अब यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, cos कितना? 6x प्लस 3 बटे कितना हो जाएगा? 6 प्लस क्या दे देंगे? c। ये नेक्स्ट स्टेप में आप कर लेंगे, -3 बटे 8 और 1 बटे 24, इतना आंसर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का। एक दो कोशिश करना, लेकिन तेरा एग्जाम में आएगा 2 तक ही, 7.2 तक ही, ठीक है।